If you wish to get rid of glasses just like me, then this video is for you. So as you might know, मैंने recently LASIK सर्जरी करवाई है और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, थिंग्स टू डू बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी और इसकी आफ्टर केयर में क्या करना है। हम अपने आई टेस्ट के लिए एक दफ़ा ऑप्टिशियन के पास गए थे और उसने हमारा आई नंबर देखने के बाद हमें बता दिया कि हमारा लेसिक नहीं हो सकता। तो आई वुड पॉज हियर एंड सजेस्ट कि आप ना मेरी सुने ना किसी ऑप्टिशियन की सुने, किसी की भी न सुने। अगर आपको लेसिक सर्जरी करवानी है तो फर्स्ट गो एंड गेट योर इनिशियल स्कैन्स डन, ताकि आपको डॉक्टर बता सके कि आप लेसिक करवा भी सकते हैं या नहीं। टॉकिंग अबाउट इनिशियल आई स्कैन्स, हम अमानत आई की इस्लामाबाद वाली ब्रांच एक दिन पहुंच गए और अपने इनिशियल टेस्ट और स्कैन्स करवाए। दे चार्ज यू अराउंड 5000 फॉर योर इनिशियल स्कैन्स। उसमें वो कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग करते हैं और 3 किस्म के स्कैन्स करते हैं। सबसे पहले वो आपका सादा सा एक स्कैन करते हैं एंड देन आपकी आंखों में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं एंड मेक यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। उन ड्रॉप्स की वजह से आपकी विजन 3 से 4 घंटे के लिए ब्लरी हो जाती है। तो अगर आप स्कैन्स के लिए जाना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी ड्राइवर के साथ या किसी के साथ जाएं, ताकि आपको ड्राइविंग करने में मुश्किल ना हो। दूर की विजन आपकी फिर भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, बट करीब की विजन आपकी काफ़ी देर तक डरी रहेगी। वी कुडंट यूज आवर फोन्स, राइट एनीथिंग, रीड एनीथिंग। तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि जब आप स्कैन्स के लिए जाएंगे आपकी विजन कुछ घंटों के लिए ब्लरी रहेगी। ड्रॉप्स डालने के बाद वो दोबारा से स्कैन्स करते हैं। थोड़ी देर में आपको आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सर्जरी हो सकती है या नहीं। देन यू कैन पिक अ डेट और आप उस दिन जाके अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। अपनी सर्जरी से तकरीबन 1 हफ्ते पहले आपने अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालने हैं। एक तो टेयर प्लस ड्रॉप्स हैं टू कीप योर आईज ल्यूब्रिकेटेड, अपनी आंखें ड्राई ना हो, और एक और ड्रॉप्स थे, मुझे उनका नाम नहीं याद। तो 2 किस्म के आपने ड्रॉप्स डालने हैं तकरीबन 7 दिन पहले अपनी सर्जरी से। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो आपने अपने इनिशियल स्कैन से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले उनका यूज बिल्कुल रोक देना है, बिकॉज दे कैन ऑल्टर द रिजल्ट्स ऑफ योर स्कैन। हम प्रोसीजर वाले दिन अमानत आई हॉस्पिटल की रावलपिंडी ब्रांच पहुंच गए, जहाँ पे ये सारी सर्जरीज होती हैं। जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए तो वो एक्चुअली लग रहा था कि हॉस्पिटल है, बिकॉज उसकी लाइटिंग वगैरह ऐसी थी। बट जैसे ही हम लिफ्ट में चढ़े और फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकले, तो द होल मूड चेंज, द लाइटिंग चेंज। बहुत ही काम सी और सूदिंग सी लाइटिंग थी एंड आई थिंक इट वाज इंटेंशनल, बिकॉज वहाँ पे सारी आई सर्जरीज हो रही थी तो ज़्यादा हार्श लाइटिंग ना हो। आई थिंक दैट्स वाई इट वाज लाइक दैट। खैर हम जैसे ही गए तो हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क में बताया कि हमारी आज सर्जरी है। देन दे आस्क्ड अस टू वेट। उसके बाद दे कॉल्ड मी इन और मेरा एक स्कैन हुआ, फिर एक और स्कैन हुआ जिसमें वो आंख में एयर पफ डालते हैं। उसके बाद दे मेड मी चेंज माई स्लीपर्स और एक और स्कैन के लिए लेकर गए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी उसकी मशीन थी। उसके बाद उन्होंने मेरी कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग की और मैन्युअली भी आई टेस्ट किया। जो डॉक्टर थी वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया कि मुझे आफ्टर द सर्जरी कुछ इस तरह का नजर आएगा एंड दैट वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ इमोशनल सॉर्ट ऑफ मोमेंट, बिकॉज मुझसे कभी भी वो अल्फ़ाबेट्स की लास्ट लाइन नहीं पढ़ी जाती थी विदाउट माई ग्लासेस, या जब तक वो नंबर फिक्स ना होता था। तो जो डॉक्टर थी वहाँ पे, शी शोड मी कि आफ्टर द सर्जरी मुझे किस तरह का मेरा विजन हो जाएगा, मुझे कैसा नज़र आएगा। तो ये थोड़ा सा इमोशनल सा मोमेंट था। यू नो, आई वॉज बीइंग थैंकफुल टू अलामिया कि ये टेक्नोलॉजी आई और मुझे मेरी जो विजन है, जो एक्चुअल विजन है, वो वापस मिल सकती है। इन सारे स्कैन्स और आई टेस्ट के बाद हमें पेमेंट करनी थी। अच्छा, पेमेंट ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए थे जो मेरी आंखों पे हो सकते थे एंड वी चोज फेमटो, जिसकी प्राइस थी 1,60,000 रुपीज़। हमें बाद में पता चला कि मशीन का सिर्फ फ़र्क है, उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस है। बट आई वुड से कि आप डॉक्टर से बात करें, वो आपको सही से गाइड करेंगे कि आपकी आंखों के लिए कौन सी सर्जरी, कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतर है। पेमेंट हो जाने के बाद मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर आमिर असरार, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, और उन्होंने एक फाइनल स्कैन किया एंड देन वो मुझे सर्जरी की तरफ ले गए। ठीक है जी, बस अभी मालिया आपकी आई को असेस करते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, स्पाइनल स्कैन के बाद वो मुझे एक और रूम में ले गए जहाँ पे उन्होंने मुझसे कंसेंट फॉर्म फिल करवाया, उस पर साइन करवाया और जो मेरा केयर टेकर था उसका नंबर लिया, बिकॉज आफ्टर द सर्जरी व्हेन यू गो होम तो आपको हॉस्पिटल से एक कॉल आएगी टू चेक अपॉन यू, सो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, कंसेंट फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद वो मुझे प्रेपिंग के लिए ले गए। वहाँ उन्होंने मेरी स्लीपर्स चेंज करवाई, गाउन दिया, कैप पहनाई, पोनी बैंड जो है वो लूज़ करवा दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ आंखों में मेरी ड्रॉप्स डाले, जिससे मेरी आंखें नम हो गई थी, थोड़ी सी हैवी फील हो रही थी, थोड़ी सी स्टिकी फील हो रही थी, बट वो नम करने के लिए होती हैं आंखें। तो वो ड्रॉप्स डाले
और फिर मेरे आँखों के एरिया की सफाई करी पूरी उन्होंने। अच्छा, कान मान भी कवर कर दिए, सब कुछ कवर कर दिया। अच्छा, प्रेपिंग में कोई तकरीबन 5-6 मिनट लगे होंगे, मैं वहाँ बैठी रही एंड देन दे कॉल्ड मी इन द ओटी, और वहाँ उन्होंने मुझे ऑपरेशन टेबल पे लिटा दिया। पूरा उन्होंने मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन वो करते गए। 2 मशीन्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट दिस इज द फेमटो यूनिट जो कि फ्लैप बनाने के लिए है, जो कि आपको Z8 न्यू के नाम से नजर आ रही है। दिस जो ब्लैक बेल्ट के साथ दिस एक्साइमर लेज़र जो एक्चुअली नंबर्स को ट्रीट करती है, और हमने जो इनके स्कैन्स किए हैं वो रिपोर्ट्स लोडेड हैं ताकि हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स कर सकें। पहले उन्होंने मेरी राइट आई को कवर किया और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था एंड आई वाज स्टार्टिंग टू पैनिक, बट उन्होंने मुझे 2 स्ट्रेस बॉल्स दी एंड आई टुक सम डीप ब्रेथ्स, बिकॉज आँख एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके करीब अगर कुछ इतना कुछ हो रहा हो तो आप परेशान होने लगते हैं, एंक्शस होने लगते हैं। बट दे गिव यू स्ट्रेस बॉल्स, आप उसको दबाते रहें और लंबी लंबी सांस लें एंड यूल बी फाइन, बिकॉज आपको पता नहीं होता है, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो आप घबरा रहे होते हैं बट कुछ भी फील नहीं होता। इट्स अ पेनलेस सर्जरी, बिल्कुल भी आपको पेन फील नहीं होगा। आपको बस आंख पे प्रेशर फील होता है। व्हाट दे डू इज कि वो आपकी आई लैशेस को टेप कर देते हैं ताकि आप आंख बंद ना कर सकें। आप नेचुरली जो झपक सकते हैं लेकिन आप बंद नहीं कर सकते आंख को, तो वो टेप कर देते हैं एंड दे पुट सम प्रेशर ऑन इट, और आपकी आँख बहुत खौफनाक लग रही होती है। मैंने तो बाद में देखी फुटेज। पहले उन्होंने मेरी राइट आई पे काम शुरू किया। आपको 2 लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, एक ग्रीन कलर की, रेड कलर की, आपने उनको देखना होता है। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर शुरू हुआ। बिल्कुल रिलैक्स, स्टार्ट करने जस्ट 20 सेकंड्स, easy, pressure is there, you're not able to see anything, this is normal, just 15 seconds, 10 more, right, perfect. पहले जो है वो उन्होंने फ्लैप निकाला, उसके बाद लेज़र शुरू हुआ और मुझे उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है लेज़र की आवाज़ से, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के गई थी तो मुझे अंदाज़ा था कि क्या होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो जब लेज़र शुरू हुआ तो मुझे पता था कि लेज़र की आवाज़ है एंड देन यू कैन स्मेल समथिंग, बिकॉज वो कुछ जला वला रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, बट यू कैन सी वो लेज़र के स्पॉट्स वगैरह वो आप देख सकते हैं। Very good, center, good, center, very good. फ्लैप उतरने के बाद लेज़र हुआ एंड देन द फ्लैप केम बैक अगेन। वो मैं फील कर सकती थी बिकॉज वो थोड़ा सा गीली गीली फीलिंग थी। आई थिंक इट हार्डली टुक 2 मिनट्स। फिर दूसरी आँख का भी हो गया, सेम प्रोसीजर था। प्रोसीजर ओवरऑल आई थिंक अगर मैं बहुत ज़्यादा भी बढ़ाऊँ तो शायद 10 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं था। प्रेपिंग भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ, बट हॉस्पिटल में आपके 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आफ्टर द सर्जरी यू कैन डेफिनेटली सी, फौरन ही मैं उठ के बैठ गई थी। आई कुड ओपन माई आईज, लेकिन आँख से पानी वानी बह रहा होता है, आँख लाल हो रही होती है। फिर वो मुझे बाहर ले गए और जहाँ पे मेरी प्रेपिंग हुई थी वहीं पर उन्होंने मुझे बिठाया। जो डॉक्टर थी वो मेरी आँखों में मुस्तकिल ड्रॉप्स डाल रही थी हर थोड़ी देर बाद। एक और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आफ्टर केयर कैसे करनी है। 3 ड्रॉप्स दिए थे मुझे, एक तो उसमें से टेयर प्लस था और 2 ड्रॉप्स और थे। पहले 3 दिन मुझे हर 2 घंटे पे दवा डालनी थी और फिर 3 दिन के बाद 2 हफ्ते तक मुझे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 दफ़ा ड्रॉप्स डालने थे। विटामिन सी की कैप्सूल्स दी थी, वो खानी है बिकॉज दे हेल्प यू इन द हीलिंग प्रोसेस। वो 3 महीने तक खानी है। उसके बाद हम नीचे उतर गए, फार्मेसी साथ ही थी तो हमने अपनी दवाओं का डब्बा लिया। दे ऑल्सो गिव यू दीज आई शील्ड्स जो आपने सोते वक्त पहननी होती हैं। इसके अलावा जो आपने केयर करनी है आफ्टर द सर्जरी वो ये है कि आपने अपनी आंखों में पानी नहीं डालना। अगर आपने वजू भी करना है तो आपने बस मसा करना है और आंखों में आपकी पानी नहीं जाना चाहिए, साबुन नहीं जाना चाहिए आपकी आंखों में। आपने बाल नहीं वॉश कर सकते बिकॉज आप अपने बाल वॉश करेंगे तो आपकी आंखों में पानी जा सकता है, तो आपने वो अवॉइड करना है फॉर एटलीस्ट 3 डेज। आई मेकअप नहीं कर सकते किसी भी किस्म का फॉर एटलीस्ट अ वीक। और आई वॉज रीडिंग अप ऑन द इंटरनेट, तो आपने आई मेकअप जो कर लिया है वो 1 महीने बाद तक आप रगड़ के उतार नहीं सकते। तो यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद योर आईज। लाइक आई सेड, आंखों को आपने मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। धूप से आपने अपनी आंखों को बचाना है तो आपने सन ग्लासेस पहनने, स्पेशली व्हेन यू गो आउट, और गर्मी से भी बचाना है। तो आप चूल्हे से कुछ दिन दूर रहें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जितना आप रेस्ट करेंगे आपके लिए अच्छा है, जितना आप आंखों को आराम देंगे अच्छा है। अपनी सर्जरी के 24 घंटे बाद तक आपने फ़ोन्स या स्क्रीन्स नहीं यूज़ करनी है। दूर का मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। पहले मुझे चेहरे भी ब्लरी नज़र आते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी दूर बैठे हुए शख्स का चेहरा भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होता है। तो आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये सर्जरी जो है वो कामयाब रही है। सर्जरी के नेक्स्ट डे आई वाज कॉल्ड इन फॉर अ फॉलो अप चेकअप। डॉक्टर ने मेरी आंखों का स्कैन किया, देखा
और मुझे ग्रीन सिग्नल दे के वापस भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला की रहमत और करम से बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। सो ड्रॉप्स अपने अपने प्लीज़ जारी रखने। तो 2 हफ्ते पूरे होने के बाद ये था मेरा लेसिक सर्जरी का पूरा एक्सपीरियंस। आई माइट डू अ 6 मंथ रिव्यू, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट बिफोर आई एंड आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अगर आप लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आपने घबराना नहीं है। इट्स अ पेनलेस सर्जरी, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और आप किसी की भी बातों में ना आएँ, आप मेरी ना सुने, आप अपने ऑप्टिशियन की ना सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि सिलेंड्रिकल जिनका नंबर होता है उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। मेरा और उवैस दोनों का हाई सिलेंडर नंबर था, बट अगेन मेरी हो गई और उवैस की नहीं हुई। डॉक्टर रिकमेंडेड उवैस अगेंस्ट द सर्जरी। उसके अलग रिस्क थे, उसकी अलग प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी सर्जरी नहीं हुई, मेरी हो गई। तो अगेन एवरी आई इज़ डिफरेंट, हर इंसान की आंखें मुख्तलिफ होती हैं। इवन मेरी दोनों आंखें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप भी लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो जाइए, इनिशियल स्कैन्स करवाइए, डॉक्टर से मिलिए एंड लेट देम डिसाइड कि आपकी सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है।